सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा चौथी नैतिक शिक्षा पाठ 7 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है उदराकर्षणासन। क्या है? उदराकर्षणासन। तो यह एक योग है बेटा, जिसको करने से हमारे शरीर में फुर्ती आती है, ऊर्जा मिलता है और अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सारे बच्चे सभी को योगा करने की कोशिश करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ में हम देखते हैं उदराकर्षणासन के बारे में, जानते हैं यह योगा कैसे किया जाता है। तो देखते हैं बच्चों, उदराकर्षणासन 3 शब्दों से मिलकर बना है। उदराकर्षणासन जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? उदर प्लस आकर्षण, आकर्षण प्लस आसन। तो ये जो उदराकर्षणासन है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। उदर, आकर्षण और आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात इस आसन को यदि प्रतिदिन किया जाए तो पेट की सुंदरता बढ़ जाती है। अर्थात क्या होता है कि इस आसन को अगर प्रतिदिन करेंगे तो पेट की सुंदरता बढ़ जाएगी। पेट कैसे, कई लोगों का देखना पेट निकला हुआ रहता है, तो जिससे वहां पे अच्छा नहीं दिखता। तो अगर इस आसन को प्रतिदिन करेंगे तो पेट का निकला हुआ भाग अंदर दब जाएगा, जिससे पेट सुंदर लगेगी। तो इस आसन को करने से क्या होता है? पेट की सुंदरता बढ़ जाती है। इस आसन में उखड़ू बैठकर दाहिने घुटने को मोड़कर पैर को पीछे की ओर करके हनुमान जी की तरह बैठते हैं। इस आसन को करते समय उखड़ू बैठते हैं और अपने दाहिने घुटने को मोड़कर पैर के पीछे की ओर करके हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी बैठते थे वैसे बैठते हैं। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर पैर के पंजे तथा तलवे को समतल रखे हथेलियों को घुटनों पर रखते हैं। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर पैर के पंजे, बायां जो पैर है उसको मोड़कर पैर के पंजे तथा तलवे के समतल रखे और हथेलियों को घुटनों पर रखे। हथेली को, हाथ को किस पर रखे? घुटनों पर रखे। अब कमर के ऊपर के भाग को बाईं ओर घुमाकर शरीर के पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। अब जो कमर के ऊपर का भाग है उसे दाईं ओर घुमाकर अपने पीछे देखने की कोशिश करें, प्रयास करें। दाहिना घुटना जमीन से लगा रहे। दाहिना घुटना जो है जमीन से लगा रहे और वो उठे नहीं। अब कुछ देर तक इस स्थिति में रहने के बाद अपनी पूर्व स्थिति में उखड़ू बैठ जाए। कुछ देर तक इस स्थिति में बैठने के बाद अपनी पूर्व स्थिति उखड़ू बैठ जाए। यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में करें। इसे कम से कम 2-4 बार अवश्य करें। प्रतिदिन कम से कम इस आसन को 2 या 4 बार जरूर करें। एक बार और देखेंगे बच्चों, उदराकर्षणासन योग जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? उदर, आकर्षण और आसन। अर्थात इस आसन को करने से पेट की सुंदरता बढ़ जाती है। और इस आसन को करते समय उखड़ू बैठने के बाद दाहिने घुटने को मोड़कर पैर के पीछे की ओर करें और हनुमान जी जैसे बैठते हैं वैसे बैठे। बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर पैरों के पंजे तथा तलवे को समतल रखें, हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें। अब कमर के ऊपर के भाग को बाईं ओर घुमाकर शरीर के पीछे देखने का प्रयास करें और इस स्थिति में कुछ दिन और अपना जो घुटना है उसको जमीन से लगा रहने दे, ऊपर ना उठने दे। और ऐसी स्थिति में कुछ देर करने के बाद फिर अपनी पूर्व स्थिति में उखड़ू बैठ जाए और यह प्रक्रिया विपरीत दिशा में कम से कम 3 से 4 बार करें। तो इससे बच्चों, इस योग को करने से, इस आसन को करने से क्या लाभ होता है? इससे पेट एवं आंतों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। इस आसन को करने से पेट एवं आंतों की अच्छे से सफाई हो जाती है। दूसरा, यह पाचन अंगों एवं मांसपेशियों को संकुचित कर फैलाता है। यह आसन हमारे पाचक अंगों को, पेशियों को संकुचित कर फैलाता है। तीसरा है, जो व्यक्ति कब्ज से पीड़ित होते हैं उनके लिए यह अभ्यास
रामबाण का काम करता है। कब्ज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये आसन जो है रामबाण का काम करता है। चौथा, यह अभ्यास अमाशय के रोगों से पीड़ित लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। यह आसन जो है अमाशय के रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो ये आसन है बच्चों उद्राकर्षणासन। इसके प्रश्न उत्तर को मैं एक एक बार आपको समझा देती हूँ। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहले हम देखते हैं बच्चों प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, इस आसन में देखने का प्रयास किया जाता है। तो इस आसन में कहाँ देखने का प्रयास किया जाता है? सामने, शरीर के पीछे, ऊपर की ओर। तो कहाँ देखने का प्रयास किया जाता है बच्चों? शरीर के पीछे। अभी मैंने बताया कि शरीर के पीछे। दूसरा है, इस आसन में पहले बैठते हैं। इस आसन में पहले कैसे बैठते हैं? उकड़ू। मैंने बताया है आपको इस आसन में पहले कैसे बैठते हैं? उकड़ू। फिर तीसरा है, यह रामबाण का काम करता है। किसमें रामबाण का काम करता है? पेट दर्द में, कब्ज में कि कमर दर्द में? तो कब्ज में यह आसन रामबाण का काम करता है। अब चौथा है, हमें हथेलियों को रखना पड़ता है सिर पर, कमर पर, घुटनों पर। तो हमें हथेलियों को कहाँ रखना पड़ता है? घुटनों पर। एक बार और देखेंगे, इस आसन में देखने का प्रयास किया जाता है शरीर से पीछे। दूसरा, इस आसन में पहले बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? उकड़ू। तीसरा, यह रामबाण का काम करता है कब्ज में। चौथा, इससे हथेलियों को रखना पड़ता है घुटनों पर। अब है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, इस आसन से खाली स्थान की सफाई होती है। किसकी सफाई होती है? पेट और आंतों की। इस आसन से पेट एवं आंतों की सफाई होती है। दूसरा है, इस आसन से खाली स्थान देखने की कोशिश की जाती है। तो इस आसन में कहाँ देखने की कोशिश की जाती है? पीछे। तो इस आसन में पीछे देखने की कोशिश की जाती है। तीसरा है, इससे कमर से ऊपर के भाग को घुमाया जाता है। इस आसन में कमर के ऊपर के भाग को घुमाया जाता है। चौथा, कब्ज से पीड़ित को खाली स्थान का काम करता है। तो कब्ज से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये रामबाण का काम करता है। अब सही गलत देखेंगे। सही कथन के सामने राइट और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। यह गले के रोगों के लिए उपयोगी है। यह कथन असत्य है। ये पेट और आंतों के रोगों के लिए उपयोगी है, गले के रोगों के लिए नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा, इससे आंतों की सफाई होती है। यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। इससे इस आसन को करने से आंतों की सफाई होती है। तीसरा, इस आसन में पहले उकड़ू बैठते हैं। तो मैंने पाठ पढ़ाते वक्त बताया है कि इस आसन को करने से पहले सबसे पहले क्या बैठते हैं? उकड़ू बैठते हैं, इसलिए यह कथन सही है, राइट का चिन्ह आएगा। चौथा, इसे प्रतिदिन करने से अमाशय खराब हो जाता है। गलत। इसको प्रतिदिन करने से अमाशय खराब नहीं होता है, यह कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। फिर देखेंगे बच्चों प्रश्न उत्तर। पहला है, उद्राकर्षणासन कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो उत्तर होगा, उद्राकर्षणासन 3 शब्दों से मिलकर बना है। और 3 शब्द है, पहला है उदर, आकर्षण और आसन। 3 शब्दों से मिलकर बना है। दूसरा प्रश्न है, इस आसन में हम पहले किस प्रकार बैठते हैं? तो इस आसन में हम पहले उकड़ू बैठते हैं। इस आसन में हम पहले किस प्रकार बैठते हैं? उकड़ू। तीसरा है, यह आसन किसके लिए उपयोगी होता है? तो यह आसन अमाशय के रोग के लिए, अमाशय से पीड़ित लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। चौथा है, यह किसमें रामबाण का काम करता है? तो यह कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए रामबाण का काम करता है। एक बार और देखेंगे, उद्राकर्षणासन कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो उद्राकर्षणासन 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उदर, आकर्षण और आसन, 3 शब्दों से मिलकर बना है। दूसरा, इस आसन में हम पहले किस प्रकार बैठते हैं? तो उत्तर होगा, इस आसन में हम पहले उकड़ू बैठते हैं। फिर है, यह आसन किसके लिए उपयोगी होता है? तो यह आसन अमाशय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। चौथा, यह किसमें रामबाण का काम करता है? तो यह आसन कब्ज से पीड़ित लोगों के लिए रामबाण का काम करता है। ये
पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। अब आगे की क्लास में मैं आपको बोर्ड में लिख के अच्छे से और समझा दूंगी। प्रश्न उत्तर, सही गलत, रिक्त स्थान और बहुविकल्पी प्रश्नों को बोर्ड में लिख के अच्छे से समझा दूंगी और ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको कहीं पर कुछ समझना है, कोई परेशानी हुई तो आप फोन करके मुझे बोल सकते हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन है बच्चों कि समय का सही उपयोग करें और पढ़ाई में ध्यान दें। धन्यवाद।